हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो मैं लेडी डॉक्टर। सो गाइस, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसके लास्ट एपिसोड की साइड हम चलते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी डॉक्टर अनाया रहती है वो डॉक्टर ऑफिसर कशिश से बोलती है कि अगर आप यहाँ पे अपने काम के लिए आए हो तो मैं भी अपने यहाँ पे काम के लिए आया हूँ, लेकिन आप किस काम के लिए आए हो ये मुझे बताने की गुस्ताखी करोगे। तो हमारी जो कशिश रहती है, ऑफिसर कशिश, वो डॉक्टर अनाया की साइड देखते हुए बोलती है, अच्छा तो आपको लगता है मैं किसी वजह से यहाँ पे आई थी? तो बोलते हैं हाँ, वैसे भी आप मेरा पीछा तो करते हुए यहाँ तक नहीं आए होगे। तो हंसते हुए वो बोलती है, हाँ हो सकता है कि मैं आपका पीछा करते हुए यहाँ पे आऊँ। तो बोलते हैं, अब बताओगे क्यों आए थे? तो सामने से ऑफिसर कशिश बोलती है, एक्चुअली थोड़ा सा उसका बॉडी जो है मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, एंड जिस तरीके से उसका जो मुझे ऑफिस में फाइल वगैरह मिला था उसके अकॉर्डिंग मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये बंदा इतनी आसानी से मेरे हाथों में मर जाएगा। तो मुझे बस कुछ डाउट था, या फिर हो सकता है कि ये वो गैंगस्टर नहीं है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं। तो सामने से वो बोलती है, बात तो आपकी सही है, बट क्या अब यहाँ से हम चल सकते हैं क्या, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते। तो बोलते हैं, ओके ठीक है हम चले जाएंगे, बट बताओ, मेरे पास होने से या मेरे क्लोज होने से आपको इतना क्यों फ़र्क पड़ता है? तो सामने से बोलते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती है, हाँ सीरियसली? तो बोलते हाँ सीरियसली। तो बोलते ओ, बट जब मैं वहाँ से जंप करने वाली थी तो आपका जो फेस था ना, इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था मुझे? तो सामने से बोलती है, यार आप इतने ऊपर से जंप करने वाले थे, सो मैं तो डरने तो मुझे था ही ना। अगर आपका पैर वैर टूट जाता तो, अगर हम दोनों को पकड़ लेते वो लोग तो, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गई थी, और कोई बड़ी बात नहीं है। आपके चक्कर में मैं भी पकड़ा जाती। तो बोलती, अच्छा ये बात है? तो बोलती, हाँ अब चलें। ऐसे बोल के जो डॉक्टर अनाया रहती है वो आगे आगे जा रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ पे वो 2 मिनट और रुकी ना तो ये मेरे ऊपर क्वेश्चनों का बाढ़ स्टार्ट करने की, मतलब तीर लगाने स्टार्ट करेगी। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकलने लगती है। तो सामने से जो ऑफिसर कशिश रहती है वो बोलती, यार एक्चुअली मुझे भी ड्राइव पे, मतलब मुझे भी छोड़ दो। तो बोलते हैं, मतलब आप अपने कार वगैरह पकड़ के नहीं लाए हो? तो बोलते हैं, हाँ लाई हूँ, लेकिन वहाँ तक मुझे छोड़ भी दो थोड़ा सा। तो सामने से डॉक्टर अनाया बोलते हैं, ओके। ऐसे बोल के ये दोनों जो रहते हैं गुमसुम गुमसुम अपनी कार की साइड बढ़ते हैं। इस बीच इनके बीच बिल्कुल भी बात नहीं होती है। और जो ईशा और ईरा रहती है, एक दूसरे के साइड, मतलब छुपते छुपाते तो देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। जो कशिश रहती है हमारी डॉक्टर अनाया को उनकी कार तक छोड़ देती है और उनको टाटा बाय बाय करके वहाँ से रुखसत करती है। देन वो खुद अपनी कार के पास आती है, अपनी कार में बैठती है और बोलती है, अरे यार मैंने तो भूल ही गई कि उनको उसके बॉडी से मिला क्या, एंड उनको क्या लगता है कि ये वही है कि नहीं। हद है। ऐसे बोल के जो ऑफिसर कशिश रहती है अपना कार स्टार्ट करती है और डॉक्टर अनाया के कार के पीछे दौड़ाने स्टार्ट करती है। जो डॉक्टर अनाया रहती है उसको डाउट हो जाता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, तो इसलिए वो अपना कार का ड्राइविंग जो रहता है फास्ट कर देती है। तो ऑफिसर कशिश जो रहती है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। वो बोलते हैं, यार ये इस तरीके से अपना कार का स्पीड क्यों इतना बढ़ा रही है? मैं तो बस इससे बात करने जा रही हूँ या फिर कुछ गड़बड़ है? ऐसे बोल के ऑफिसर कशिश भी अपना कार का स्पीड जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाइक कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, और बहुत हाथ वे में वो भी कार ड्राइविंग करने स्टार्ट कर देती है। कुछ ही सेकंड में जो ऑफिसर कशिश रहती है वो डॉक्टर अनाया के कार के बराबर आ जाती है, और वो बोलती है, यार इतना कार को इतना हाथ क्यों चला रही हो? ऐसे बोल के वो बोल रही होती है। लेकिन ऑफिसर कशिश के साइड डॉक्टर अनाया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। वो तो बस कार ड्राइविंग कर रही होती है। तो ऑब्वियसली गाइस इसकी वजह से इन दोनों का कार आपस में टकरा जाता है, और जिसकी वजह से ये दोनों को थोड़ा सा धक्का लगता है। लेकिन ऑफिसर कशिश तो कैसे भी करके संभाल लेती है, लेकिन डॉक्टर अनाया का कार जो रहता है ब्रिज पे जाकर टकरा जाता है, लेकिन वहाँ पे उसका कार जो रहता है फंस जाता है। तो डॉक्टर अनाया जो रहती है वो पूरे तरीके से डर गई रहती है कि यार मैं क्या करूं। लेकिन ऑफिसर कशिश जो रहती है वक्त रहते वहाँ पे उस कार के पास आती है और पीछे से उस कार को अपनी कार से बांध देती है रस्सी से, और खींचना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो
डॉक्टर अनाया का कार रहता है वो पीछे आना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर अनाया तो डर गई थी कि यार मैं तो इस कार से डर रही थी, लेकिन ये कार वाले इंसान, ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया चुप रह जाती है और कुछ नहीं बोलती है। जब ऑफिसर कशिश डॉक्टर अनाया का कार जब साइड कर लेती है अच्छे से, तो उसके पास जाती है और कार का गेट ओपन करके बोलती है, आप पागल हो क्या? इतना हार्श ड्राइविंग क्यों कर रहे थे? मैं इतना आवाज दे रही थी कि इतना हार्श ड्राइविंग क्यों कर रहे हो, और आप कोई आंसर ही नहीं दे रहे थे, ऊपर से और ही ज्यादा। तो सामने से डॉक्टर अनाया हंसते हुए सॉरी गुस्से में बोलती है, सब आपकी वजह से है। आपको किसने बोला था कि मेरे कार का पीछा करने के लिए? तो बोलती यार मैंने आपका कार का पीछा नहीं कर रही थी, बस मैं आपको ये बताने के लिए आ रही थी कि मुझे बस ये जानना है कि वो बंदा वही है या कोई और है। ऐसे बोल के जो ऑफिसर कशिश रहती है डॉक्टर अनाया के ऊपर चिल्ला रही होती है, क्योंकि यार ये सिचुएशन ही ऐसा था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। क्योंकि बेचारी डॉक्टर अनाया तो समझ रही थी कि उसका पीछा कोई और कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ऑफिसर कशिश निकलती है। और आप ऑफिसर किस कशिश इसलिए गुस्सा थी कि यार इतना हार्श ड्राइविंग करने की वजह से बाई चांस अगर वो यहाँ पे नहीं होती तो ये आज तो ये परलोक सुधार जाती। इसलिए डॉक्टर अनाया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती, क्योंकि यार अब प्यार जो है उनके लिए, अब ना चाहते हुए भी उनको हर्ट होते हुए देख कोई भी इंसान नहीं देख सकता है। सो सेम हमारी ऑफिसर कशिश के साथ भी यही होता है कि वो हमारी डॉक्टर अनाया को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। देन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अब नाराज तो थे, लेकिन एक दूसरे को शांत करके बोलते हैं एक्चुअली बस मुझे जानना था कि वो बॉडी उसी का है या नहीं, इसलिए मैं आपकी कार के पीछे आ रही थी। मैंने आपके मोबाइल पे कॉल भी किया था, लेकिन आपका कॉल तो लग ही नहीं रहा था और आप कॉल पिक भी नहीं कर रहे थे। तो बोलती है एक्चुअली मोबाइल साइलेंट में था, मैं नहीं देखी थी। तो बोलती है अच्छा, लेकिन मैं आपको कितना आवाज़ दे रही थी? तो बोलती है वो सॉरी कार का। तो बोलती हाँ मैं समझ गई कि कार, हाँ ठीक है ओके, बट ठीक हो ना आप? तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा चोट आया है सर पे। तो बोलती है चोट तो आना बनता ही है, क्योंकि आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। तो डॉक्टर अनाया बोलती है नहीं, लेकिन गलती तो आपकी है ना, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? तो बोलती है अच्छा भाई हो गया, आपका गुस्सा हो गया हो तो अब चले। डॉक्टर अनाया बोलती है हाँ क्यों नहीं, बट मेरा कार। तो बोलती इट्स ओके, कार को यहीं पे पार्क कर दो और किसी को लेने के लिए भेज दो, मैं आपको छोड़ दूंगी आपके घर तक। तो बोलती है ओके। इसके बाद ये दोनों जो रहते हैं, ईशा सॉरी हमारी ऑफिसर कशिश के कार पे आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर अनाया जो रहती है वो चुप रहती है, क्योंकि यार उसे आज बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यार अगर मैंने कॉल पिक किया रहता या इनके साइड एक नज़र देख लिया होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया खुद के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन ऑफिसर कशिश उससे बहुत पोलाइटली तरीके से बात कर रही होती है कि आपका चोट पेन तो नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे पास मेडिकेट बॉक्स तो नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो चलते हैं एक बार हॉस्पिटल। ऐसे बोल के वो ऑफिसर कसी जो रहती है डॉक्टर अनाया से बात कर रही होती है, लेकिन डॉक्टर अनाया का ध्यान उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से ऑफिसर कशिश गुस्सा हो जाती है और ब्रेक लगा लेती है अपनी कार का। तो बोलती हैं आप मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? तो ऑफिसर कशिश के साइड डॉक्टर अनाया देखती हुई बोलती है आपने कार क्यों रोक लिया? तो बोलती है मैं इतना टाइम से बक बक कर रही हूँ, आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो इसलिए मैंने कार रोका। तो बोलती आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। तो बोलते अपने सोच में इस तरीके से गुम गए हो कि मेरी बात का भी आंसर नहीं दे रहे हो। तो बोलती हाँ वो क्वेश्चन ही ऐसा था। तो बोलती है अच्छा ठीक है मुझे भी बता दो। तो बोलती है कुछ नहीं, वैसे आप बोल क्या रहे थे? तो बोलती है मुझे वो जानना है कि आप किस चीज़ में इतना ज़्यादा खोई थी, उसके बाद मैं पूछूंगी मुझे क्या पूछना था। तो बोलती है हाँ बस यही कि मैंने अगर आपका कॉल पिक कर लिया रहता या आपके साइड एक नज़र देख लिया रहता तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो ऑफिसर कशिश हंसते हुए बोलते हाँ क्यों नहीं, गलती तो आप ही की है। अगर आप एक बार मेरा कॉल पिक कर लेते या मेरी साइड एक नज़र देख लेते तो ये सब कुछ भी नहीं होता, लेकिन। तो बोलते अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, तो बताओ आप क्या पूछ रहे थे? तो बोलती है मैं पूछ रही थी कि एक बार हम हॉस्पिटल चले, क्योंकि आपका जो दर्द है मुझे नहीं लगता कि आसानी से चले जाएगा आपका सर का, सो बेटर रहेगा कि हम हॉस्पिटल चले जाएं। तो बोलते नहीं नो नो नो,
इट्स ओके, मैं चली जाती हूँ, अपने घर पे मैं कर लूँगी खुद का, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ अगर आपको याद हो तो। तो बोलती है हाँ, डॉक्टर आप खुद भी हो, लेकिन खुद का ट्रीटमेंट तो डॉक्टर नहीं कर पाता है, तो बेटर रहेगा कि हम दोनों यहाँ से हॉस्पिटल चले जाएँ। तो बोलती है नहीं, अगर हम दोनों यहाँ से हॉस्पिटल चले जाएँगे तो किसी न किसी को डाउट होगा हमें हमारे ऊपर, तो आप मुझे अपने घर तक छोड़ दो, फिर आप चिंता मत करो, अपने घर चले जाना। तो बोलती है ओके फाइन। ऐसे बोल के हमारी ऑफिसर कशिश फिर से ड्राइविंग स्टार्ट करती है। वो ज़्यादा खास ड्राइविंग नहीं करती, नॉर्मल ड्राइविंग करती है, क्योंकि उसको पता था कि इनको चोट लगा है, तो वो नहीं चाहती थी कि इनको प्रॉब्लम हो, इसलिए वो बहुत आराम से ड्राइविंग करना स्टार्ट करती है। देन इसके साथ म्यूज़िक भी चल रहा था, जिसकी वजह से हमारी डॉक्टर अनया को वहीं पे नींद आना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे वो सोने लगती है। ऑफिसर ऑफिसर कशिश की नज़र उनके ऊपर पड़ती है, वो उनको बहुत क्यूट लग रही होती हैं, बस उनको देख रही होती हैं और ड्राइविंग कर रही होती हैं। ऐसे देखते देखते टाइम बीतता है और ये लोग जो रहते हैं अपने घर के पास पहुंच जाते हैं, मीन्स ऑफिसर कशिश जो रहती है डॉक्टर अनया के घर के पास पहुंच जाती है। देन वो डॉक्टर अनाया की साइड देख रही होती है कि वो कैसे बोले, इनको कैसे जगाएं, क्योंकि यार ये बहुत क्यूट लग रही हैं सोते हुए। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया को उठाने का उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी ऑफिसर कशिश डॉक्टर अनाया की फेस के ऊपर, आई मीन शोल्डर के ऊपर हाथ रखती है, तो बिल्कुल भी नहीं उठती है। देन उनकी फेस पे भी हाथ रखती हैं और उनकी चोट की साइड देखने लगती हैं, तो वहाँ से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। तो वो अपना जो हैंकी रहता है उससे उनके ब्लड को क्लीन करती हैं, जिसकी वजह से जो ऑफिसर कशिश के साइड डॉक्टर अनाया हल्की आंखों की नज़रों से उनके साइड देखना स्टार्ट करती है। तो सामने से डॉक्टर अनाया जो रहते हैं बोलते हैं कि क्या हुआ, आप मेरे इतना क्लोज क्या कर रहे हो? तो ऑफिसर कशिश बोलती है एक्चुअली आपका आपका बस सर से ब्लीडिंग हो रहा था, इसलिए क्लीन कर रही थी, आप गलत मत समझिए। तो बोलते हैं हाँ हाँ, मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, बट आपने कार ड्राइविंग करने क्यों रोक दिया है? तो बोलती है एक्चुअली हम आपके घर के बाहर पहुंच गए हैं, सो। तो बोलती है ओके। ऐसे बोल के वो उतरने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उनके पैर पे भी पेन हो रहा था, क्योंकि उनके पैर पे भी लग गया था चोट। अब कैसे लग गया था ये उनको भी पता नहीं था, लेकिन उनके पैर पे भी चोट लग गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही होती है। तो डॉक्टर अनया को इस हालत में देखकर ऑफिसर कशिश खुद भी कार से बाहर निकलती हैं और उनको अपने गोद में ले लेती है, क्योंकि वो बाहर निकल चुकी थी कार से, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही होती है। तो खुद उनको गोद में उठाती हैं और वो सीधा उनके घर पे एंटर करते हैं और वो बोलते हैं आपका रूम कहाँ है? तो बोलते हैं आगे से लेफ्ट। तो बोलती है ओके। ऐसे बोल के जो डॉक्टर अनाया रह सॉरी ऑफिसर कशिश रहती है, डॉक्टर अनाया को अपने गोद में लेकर सीढ़ी सीढ़ी को चढ़ती है। देन उसके बाद लेफ्ट की साइड जो रूम था, एक ही रूम था, तो उस ओर चली जाती है। उस रूम को हमारी डॉक्टर अनाया ओपन करती है, क्योंकि हमारी ऑफिसर कशिश तो उनको दोनों बाहों से पकड़ के रखी थी, तो इसलिए हमारी ऑफिसर कशिश तो ओपन नहीं कर पाती, लेकिन डॉक्टर अनाया ओपन करती है। तो हमारी ऑफिसर कशिश जो रहती है उनको अंदर लाती हैं, बेड पे प्रॉपर तरीके से लेटाती हैं और बोलती हैं मेडिकेट बॉक्स किधर है? तो बोलते हैं इट्स ओके, आप चले जाओ, मैं कर लूँगी। तो बोलती है मैंने पूछा कहाँ है? तो बोलती है वो उस कबर्ड पे है। तो बोलती है ओके। ऐसे बोल के उस कबर्ड की साइड वो आगे बढ़ती है, देन उस कबर्ड पे जो मेडिकेट बॉक्स था उसे उठाती है, उनके पास जाती है और बोलती है अ, मैं एक काम करती हूँ, आपको थोड़ा-सा फ्रेश होने में हेल्प करती हूँ, फिर उसके बाद हम मेडिसिन अप्लाई करेंगे। तो बोलती है बट। तो बोलती है मेरी बात सुन लो, क्योंकि थोड़ा-सा आप धूल-मिट्टी से सने हुए हो, तो बेटर रहेगा कि आप फ्रेश हो जाओ। और वैसे ये आपके पैर पे ये चोट कहाँ से आई? तो सामने से डॉक्टर अनाया बोलती है आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है। तो बोलती है यार बॉडी आपका है, तो आपको पता नहीं रहेगा तो किसको पता रहेगा? तो बोलती है यार सच में मुझे नहीं पता, हम आप मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? तो बोलती अच्छा अच्छा मैंने कर लिया। उसके बाद उनको फिर से गोद में उठाती हैं और वॉशरूम के साइड वो आगे बढ़ती हैं। वॉशरूम की साइड ये दोनों चले जाते हैं। देन जो डॉक्टर अनाया रहती हैं उनको वहीं पे जो बाथटब पे बैठा देती हैं, पूरी तरीके से वहाँ पे वाटर मतलब पानी तो नहीं रहता है, तो वहाँ पे आराम से उनको बैठाती हैं और उनके ड्रेस को ओपन करने स्टार्ट करती हैं। तो बोलते हैं ये आप क्या कर रहे हो? तो उनको याद आता है कि यार वो क्या कर रही हैं, उसलिए वो बोलती है आई एम सॉरी 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 सॉरी। ऐसे बोल के बोलती हैं कि आप फ्रेश हो जाओ, फिर मैं आपको लेने आ जाऊँगी, ओके। तो डॉक्टर अनाया बोलती है
ओके। ऐसे बोल के वो वहाँ से निकलने के लिए अपना फेस टर्न कर लेते हैं। फिर उनको याद आता है अगर इनको कुछ ज़रूरत हुआ किसी चीज़ का तो वो कैसे करेंगी। ऐसे बोल के वो बोलती हैं आप चेंज करो, मैं अपना फेस टर्न करके यहीं पे खड़ी हूँ। आपको किसी भी चीज़ की मदद हो या ज़रूरत हो तो आप मेरे को बोलना। ऐसे बोल के वो फेस टर्न कर लेती हैं। डॉक्टर अनाया जो रहती हैं अपना ड्रेस ओपन करती हैं, जो उनका हुडी रहता है उसको ओपन करती हैं। देन उसके बाद उन्होंने जो लोअर पहना था उसको भी, लेकिन उनका लोअर जो रहता है ओपन करने के टाइम उनको थोड़ा-सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ऑफ़िसर कशिश के साइड एक नज़र देखती हैं कि वो सोच रही होती हैं कि मैं क्या इनको बोलूँ कि वो मेरी हेल्प करें? लेकिन ये सिचुएशन शायद ऑकवर्ड रहेगा मेरे लिए और उनके लिए भी, तो बेटर रहेगा कि मैं ना बोलूँ। ऐसे बोल के वो चुप हो जाती हैं। लेकिन वो उस ड्रेस को जब ओपन करना स्टार्ट करती हैं, तो उनके पैरों पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देन वो उनके मुँह से आवाज़ निकल जाता है बोल के दर्द से। सो हमारी ऑफिसर कैसी जो रहती है इस आवाज़ को सुनती है और सीधा फेस टर्न कर लेती है। तो जब उनको इस हालत में देखती हैं तो वो अपना फेस तो फिर से टर्न कर लेती हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि क्या हुआ, अब ठीक तो हो ना? तो बोलती हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये थोड़ा-सा पेन हो रहा था। तो बोलती है अच्छा इट्स ओके, मैं आ रही हूँ हेल्प करने। ऐसे बोल के उनके पास जाती है और उनका जो लोअर रहता है उसको ओपन करने में हेल्प कर रही होती है। लेकिन सच बताऊँ उस टाइम वो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है। वो बहुत थरथरा रही होती है, उसका हाथ भी काँप रहा होता है। डॉक्टर अनाया जब उनको इस हालत में देखती हैं वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं, लेकिन साए भी फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि यार जो डॉक्टर अनाया रहती है ना उनकी नज़र उनके फेस के ऊपर पड़ गया था, जो कि पूरी तरीके से रेड हो गया था, रेड टमाटर के जैसे। क्योंकि उनका जो फेस था ना हमारी ऑफिसर कसीज का हमेशा सख्त रहता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा रहता है उनका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। तो बोलते हैं हे आर यू ओके? तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। ऐसे बोल के वो लोअर ओपन करती हैं और उनकी बॉडी को जो वहाँ पे टॉवल रहता है उससे क्लीन करना स्टार्ट कर देती है हल्का हल्का पानी की मदद से। तो जो ऑफिसर कशिश रहती है डॉक्टर अनाया को मतलब बस क्लीन कर रही होती है और उनकी नज़र कहीं और लग जाती है, मीन्स उनके बॉडी के ऊपर, जिसको देख कर के हमारी ऑफिसर कशिश बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, लेकिन वो कैसे भी करके खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए उनकी पूरी बॉडी को क्लीन करती हैं और वहाँ पे जो टॉवल रहता है उससे कवर करके उनको बाहर लाती हैं, फिर से गोद पे उठा के और उनको लेटा देती हैं। क्योंकि यार उनको पता नहीं था कि इनके बॉडी पे कहाँ-कहाँ चोट लगा है, इसलिए उनको वैसे ही लेटा दिया था और उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था। देन उसके बाद वो मेडिकेट बॉक्स जो रहता है अपने हाथ में लेती है और उनके साइड में बैठ करके उसको ओपन करके उसमें जितने भी मेडिसिन रहते हैं उनको देखती है और उनके फ़ॉरहेड पे पहले उस मेडिसिन को डेटॉल से क्लीन करती हैं। हल्का सा उसमें थोड़ा-सा क्रीम वगैरह जो रहता है ना, लिक्विड वगैरह जो भी रहता है उसके ऊपर अप्लाई करती हैं। देन वहाँ पे बैंडेज वगैरह पूरा लगाती हैं। फिर उनके पैर की साइड चली जाती हैं। उनके पैर पे जो नी पे जो रहता है चोट लगा रहता है वहाँ पे जाती है और उनके नी के ऊपर से हल्का सा ब्लैंकेट हटाती हैं और जो टॉवल रहता है उनको ऊपर की साइड करती हैं और वहाँ पे भी डेटॉल और हल्का सा वहाँ पे जो मेडिसिन रहता है उसको अप्लाई करके वहाँ पे छोड़ देती है, क्योंकि वहाँ पे अगर वो बैंडेज वगैरह करती तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसलिए वो नहीं करती है। तो बोलती है कि कहीं और पे भी चोट लगा है क्या? ऐसे वो बहुत ज़्यादा हकलाते हुए बोल रही होती हैं, जिसकी वजह से जो ईशा रहती है, सॉरी हमारी डॉक्टर अनाया रहती हैं, उनके फेस पे तो बहुत ज़्यादा स्माइल रहता है। लेकिन जब डॉक्टर कशिश उनके साइड देखती हैं ऑफिसर कशिश, तो उनका फेस जो रहता है फिर से सिंपल हो जाता है। तो ऑफिसर कशिश बोलते हैं क्या हुआ? मैंने जो पूछा आपने आंसर नहीं दिया। तो बोलती है आई थिंक बैक पे हुआ है। तो बोलते हैं क्या बैक पे क्या हो रहा है? तो बोलते हैं बैक पे पेन हो रहा है, मीन्स मेरे कमर के पास। तो बोलते हैं क्यों? तो बोलते हैं आप उतने ऊपर से मेरे ऊपर जो जंप किए हो ना, तो मैं तो नीचे थी ना, तो इस वजह से मेरे बैक पे। तो बोलते हैं ओह ओके ओके ओके। ऐसे बोल के वो बोलते हैं कि एक काम कर लो, आप टर्न हो जाओ। ऐसे बोल के उनकी जो नी के पास एक पिल्लो रखती हैं, जिससे उनको मतलब थोड़ा-सा होल्ड होता है और ज़्यादा पेन ना हो, इसलिए वहाँ पे वो पिल्लो को रख देती हैं। और
उनका टॉवल जो रहता है ना वो ओपन कर देती हैं और लोअर बॉडी की साइड उसको अच्छे से कवर अप करती हैं। उसके बाद उनके बॉडी के ऊपर मसाज करनी स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि यार उनको पता था इतने ऊपर से उसने जंप किया जो था, उसकी वजह से इनको कहीं न कहीं चोट तो लगा होगा। इसलिए वो हल्का-हल्का उनके बॉडी के ऊपर प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, मतलब मसाज करना स्टार्ट कर देती है। सो हे माय गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे कि आगे इनके रिलेशन में क्या होता है। सो गाइस, स्टोरी को एंड करने से पहले मैं आप लोग को सॉरी बोलूँ कि मैंने नेक्स्ट टाइम जब स्टोरी अपलोड किया था उसमें मैंने हाफ स्टोरी ही बनाया था 15 मिनट की आई थिंक, जिसमें 5 मिनट आई थिंक एक्स्ट्रा हो गया था। देन इसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज यार मैं बहुत आजकल बिजी हो गई थी और आई थिंक इन आपको बताने में थोड़ा सा, आई मीन स्टोरी बनाने में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, और थोड़ा सा हेल्थ इशू भी आजकल नाइट में कुछ ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से भी मुझे स्टोरी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सो गाइस, डोंट वरी, बट स्टोरी मैं अपलोड करने का बिल्कुल भी, सॉरी बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूँगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ट्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी, बट आप भी मेरा सिचुएशन थोड़ा सा समझ जाओ। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।